नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम जिन बड़ी खबरों की बात करेंगे, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज होने वाली है विस्तार से बात। तो चलिए सबसे पहले आपके समक्ष वो खबर एक एक कर रख देते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे देश के छात्रों के बारे में। हम बात करेंगे सीबीएसई ओएसएम स्कैम के बारे में। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये देश के भविष्य, देश के बच्चों, देश के छात्रों से जुड़ा सवाल है। क्या एक स्कैम ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? यह बड़ा सवाल है जो देश पूछ रहा है और इसका जवाब चाहता है। इसके साथ ही हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां वक्त से पहले क्या विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आखिर क्यों ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वक्त से पहले क्या विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? ये इसको लेकर भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई मामले की बात करेंगे। देश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने वाली सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम प्रणाली अब सीधे संसद के रडार पर है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब 12वीं का एक छात्र संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुआ और उसने देश के सबसे बड़े परीक्षा बोर्ड की तकनीकी खामियों और टेंडरिंग में कथित भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। राज्य के 17 साल के छात्र और टेक रिसर्चर सार्थक सिद्धांत ने शिक्षा और खेल मामलों की संसदीय समिति के सामने वो 15 विसंगतियां पेश की, जिसने सीबीएसई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की साख को हिलाकर रख दिया। इस खुलासे के बाद शिक्षा मंत्रालय ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीबीएसई से पूरे टेंडर आवंटन पर तत्काल रिपोर्ट मांग ली है। तो तमाम जानकारी अब एक एक कर आपके समक्ष रखते हैं। इसको लेकर जांच तलब की जा रही है, जांच की जा रही है, रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन पहले आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, बड़ा सवाल। सीबीएसई पर 4 आरोप लग रहे हैं। कॉपियां बदली गई। ये पहला आरोप, दिल्ली के वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया कि रिवैल्यूएशन के नाम पर कॉपियां बदली गई। दूसरा आरोप बोर्ड पर धुंधली कॉपी का है कि कॉपियां इतनी धुंधली थी कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। जो पोर्टल पर अपलोड थी, बावजूद इसके उनको चेक किया गया, मार्क्स दिए गए, नंबर्स दिए गए, मनमर्जी से अपने नंबर दे दिए गए, जैसे मुफ्त में मिठाई बंट रही हो, ये हाल था। बोर्ड पर जो तीसरा आरोप लग रहा है वो भी हम आपके समक्ष रख दें। टेंडर में गड़बड़ी का 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने दावा किया कि बोर्ड ने हैदराबाद की कंपनी क्वैंप एजुकेट को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले, मानकों को ताक पर रखा। कुछ साइबर एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स ने दावा किया कि बोर्ड का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है, जो डेटा लीक का बड़ा आरोप बोर्ड पर लगा। अब इसमें से बोर्ड के जवाब, उन्होंने गलती सबसे पहले मानी कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण फिजिक्स की गलत कॉपी अपलोड हो गई थी। अपनी गलती बोर्ड ने इस बात पर मानी। इमेज साफ न होने की वजह से डुप्लीकेट एंट्री के कारण करीब 30 आंसर शीट्स को हटा दिया गया था। विरोध के बाद बोर्ड ने रीवैल्यूएशन के लिए तारीखें कई बार बढ़ाई हैं, ये भी बोर्ड ने जवाब दिया। सार्थक के आरोपों पर बोर्ड ने कहा टेंडर पूरी तरह से सरकारी नियमों के तहत आवंटित किया गया था। तो क्या सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई या अंदर कुछ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं? सिस्टम में डिजिटल गड़बड़ी की जांच के लिए आईआईटी मद्रास कानपुर के डायरेक्टर से कराने की बात बोर्ड ने कही है। ये सीबीएसई का जवाब है जो सामने आया है तमाम आरोपों पर, जो आरोप बोर्ड पर लगे हैं। विवाद यहाँ पर खत्म नहीं होता है। आरोप और उनका जवाब, अगर आप सोच रहे हैं विवाद खत्म हो गया, तो नहीं भाई। सोमवार देर शाम तक सीबीएसई की रिवैल्यूएशन साइट ठप रही, जिससे लाखों छात्र और उनके अभिभावक परेशान होते रहे। बोर्ड के सूत्रों ने दावा किया कि वेबसाइट पर लगातार अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस यानी कि हैकिंग की कोशिशें की जा रही थी। हालांकि मंगलवार को बोर्ड ने घोषणा की कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बाद अब रीवैल्यूएशन पोर्टल लाइव कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को उजागर करने वाले 2 जाबाज छात्रों की कहानी किसी खोजी पत्रकार या डेटा साइंटिस्ट से कम नहीं है। अब आपके सामने और जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हम रखने जा रहे हैं। वेदांत श्रीवास्तव के बारे में जान लीजिए। दिल्ली के वेदांत श्रीवास्तव ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए और उनके सवालों ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। फिजिक्स में 65 नंबर मिले तो उन्होंने आवाज उठाई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि फिजिक्स में उनके मार्क्स सिर्फ 65 आए हैं। इस वजह से उन्होंने सवाल उठाए। रिवैल्यूएशन में कॉपी मिली तो गड़बड़ी का पता चला। रिवैल्यूएशन की उन्होंने मांग की, कॉपी मिली तो गड़बड़ी सामने आई कि इसमें तो तमाम खापियां हैं, गड़बड़ियां हैं। पहले उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया जब वेदांत ने ये बात उठाई। सोशल मीडिया तो आजकल क्योंकि जजमेंटल हो गया है ना, किस तरीके से ट्रोल किया गया। फिर ट्रोलर्स ने उन्हें देशद्रोही तक कहा। बाद में बोर्ड ने गलती मानी और माफी मांगी। एक छात्र जो अपने लिए आवाज उठाता है उसे पहले देशद्रोही कह दिया जाता है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है।
रांची के 17 साल के सार्थक सिद्धांत टेक रिसर्चर हैं। सार्थक सिद्धांत के बारे में भी जान लीजिए। ये 2 छात्र जिन्होंने पूरी खामियां उजागर की है। सार्थक ने परीक्षा दी थी, सार्थक सिद्धांत ने। टेक्नोलॉजी में इनका हाथ बहुत अच्छा है, ऐसे में इनके लिए कमी पकड़ना आसान रहा, वो कमियां पकड़ पाए, ऑनलाइन कमियां। सार्थक ने इन काम छात्रों से आगे बढ़कर एक खोजी पत्रकार, डेटा साइंटिस्ट की तरह काम किया है। अगर सार्थक शायद ये नहीं करते तो तमाम ये जो खामियां हैं, त्रुटियां हैं, वो उजागर नहीं होती। सीबीएसई की तरफ से जारी पिछले 576 दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन और तुलना कर टेंडर में गड़बड़ी का खुलासा सार्थक की तरफ से किया गया है। अब सवाल उस कंपनी पर भी उठ रहे हैं जिसने इस ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर किया। हैदराबाद की कोएम्प्ट कंपनी, जिसका पुराना रिकॉर्ड दागदार रहा है। साल 2019 में तेलंगाना में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। राहुल गांधी चीख चीख कर ये बार बार बात कह रहे हैं, ये बात उजागर कर रहे हैं कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि कंपनी तेलंगाना की कंपनी है और उस कंपनी को, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया गया। अब और जान लीजिए, कोएम्प्ट के बारे में जान लीजिए। कोएम्प्ट एडुकेट तेलंगाना के हैदराबाद की कंपनी है जो कि ब्लैकलिस्टेड थी 2019 में, पहले किसी और नाम से चल रही थी। ये फर्म तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में डिजिटल इवैल्यूएशन का काम करती थी और ब्लैकलिस्टेड थी। स्टिल इस कंपनी को टेंडर दिया जाता है। 2019 में इसका नाम ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड था। ग्लोबरेना जो ब्लैकलिस्टेड थी उसका नाम बदल जाता है, कोएम्प्ट हो जाता है और सरकार उसे टेंडर दे देती है। तब इस पर तेलंगाना में 12वीं के बोर्ड एग्जाम में डेटा प्रोसेसिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कैसे चंद पैसों के लिए देश के बच्चों के सपनों को तोड़ा जाता है, जरा सोचिए। उस साल राज्य में 9.74 यानी कि 9.74 लाख में से 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिए थे। प्रदर्शन यूथ कांग्रेस देश भर में तेज कर रही है। परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर अपने देशव्यापी आंदोलन को तेज करने की घोषणा यूथ कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। कांग्रेस का यूथ विंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, बाद में फिर से आ जाएंगे, 1-1.5 हफ्ते बाद एक स्टेटमेंट दे देंगे आके, पक्का। विरोध प्रदर्शनों में मशाल जुलूस, छात्र संपर्क कार्यक्रम, प्रदर्शन, घेराव, ये सभी शामिल होंगे। विपक्ष ने रणनीति अख्तियार कर ली है। इस अभियान में महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु सहित तमाम अन्य राज्य शामिल होंगे। तय तारीख अभी नहीं बताई गई है यूथ कांग्रेस की तरफ से कि किस तारीख से प्रदर्शन शुरू होंगे या किस तारीख को इन तमाम राज्यों में प्रदर्शन किए जाएंगे। यूथ कांग्रेस उन्हें अंजाम देगी। दिल्ली के वेदांत श्रीवास्तव ने 12वीं की परीक्षा दी थी। वेदांत के बारे में हमने आपको बताया, हमने आपको सार्थक सिद्धांत के बारे में भी बताया। बहरहाल इस पूरे मामले पर देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल सिर्फ कुछ अंकों का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था पर भरोसे का है जिसके आधार पर छात्रों का भविष्य तय होता है। संसद की स्थायी समिति से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक अब हर स्तर पर जवाब मांगे जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह तय होगा कि मामला महज एक तकनीकी चूक था या फिर सिस्टम के भीतर छिपी किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है और ऐसे में जो भरोसा डगमगा गया है उसे वापस पाना अभी बहरहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करना इसीलिए जरूरी